नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by Gita Press, Gorakhpur. Word to word, लाइन बाय लाइन, हिंदी एवं इंग्लिश में हम इसका पठन कर रहे हैं, साथ ही उसको समझने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। सो दिस इज़ द संपूर्ण रामायण। एक भी श्लोक हम इसमें से कम नहीं कर रहे हैं। पूरा का पूरा वाल्मीकि रामायण। दिस इज़ वन टाइप ऑफ ऑडियो बुक। हु वांट टू लिसन इन इंग्लिश और इन हिंदी, टोटल वाल्मीकि रामायण एंड द बेस्ट पब्लिशर गीता प्रेस गोरखपुर। अगर आप ये बुक मंगवाना चाहते हैं तो www.gitapress.org पर से अपने घर पे मंगवा सकते हैं, और मंगवानी ही चाहिए। घर में रहने से पवित्र वातावरण का भी निर्माण होता है। अगले एपिसोड में हमने बहुत ही बढ़िया बात सीखी। सीता जी रावण को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप अपनी स्त्री पे ध्यान रखें, दूसरी पराई स्त्री पे ध्यान रखना अच्छी बात नहीं है। अगर आप तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, क्योंकि सीता जी रावण को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तुम अपने को आदर्श बनाकर, देखिए सुंदरकांड के 21वें सर्ग में श्लोक नंबर 8 में लिखा है, तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्री में अनुरक्त रहो। जो अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता तथा जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है, उस चपल इंद्रिय वाले चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां पराभाव को पहुंचा देती है और उसे फजीहत में डाल देती है। यही बात इंग्लिश में भी समझने जैसी है। मेकिंग अ मॉडल ऑफ योर सेल्फ, टेक डिलाइट ऑफ योर वाइफ अलोन, अदर्स वाइफ लीड टू humiliation of the fickle man of virgin senses and reproachful understanding, who is not contented with his own wife. जो अपनी पत्नी का नहीं होगा तो दूसरे का कैसे हो सकता है? तो उसका तो पराभव हो जाएगा, उसकी फजीयत होगी। और एक बहुत ही बढ़िया जो श्लोक है, बहुत ज़बरदस्त 7वां श्लोक भी सुनने लायक है। हे निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो, सत्पुरुषों के व्रत की इच्छा अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों
की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। देखिए, तो जैसे तुम अपनी स्त्री को संरक्षित करते हो तो दूसरों की स्त्रियां भी संरक्षित तुम्हें ही करनी चाहिए। जैसे दूसरों की बेटी, तुम्हारी बेटी का तुम कैसे संरक्षण करते हो, वैसे ही दूसरों की बेटी का भी तुम्हें संरक्षण करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है, जो मॉडर्न ज़माने में कलयुग में भी वर्ड टू वर्ड बंदोबस्त फिट होती है। तो ये समझने वाली बात 21वें सर्ग में हमने समझी। आज शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 245, सुंदरकांड और 22वां सर्ग। जय श्री राम। रावण का सीता जी को 2 मास की अवधि देना, सीता का उसे फटकारना, फिर रावण का उन्हें धमकाकर राक्षसियों के नियंत्रण में रखकर स्त्रियों सहित पुनः महल में लौट जाना। 22 सर्गः। Nettled by the censure uttered by Sita, Ravan allowed her a time limit of 2 months to revise her decision and threatens her with death if she does not listen to reason. Restored to confidence by the glance of Ravana's concerns, however, Sita condemns him once more, leaving instruction with auguries of terrible and ugly aspects, to bringing her to reason by recourse to intimidation and persuasion. Ravana thereupon leaves the presence of Sita along with his woman folk. सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन प्रिय दर्शना सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया। Hearing the sharp rebuff of Sita, Ravan, the lord of the auguries, then made the following unpalatable reply to Sita of pleasing aspect. लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अनुनय विनय करता है, वैसे वैसे वह उनका प्रिय होता जाता है, परंतु मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ, त्यों ही त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। The courteous a man is to woman, the more agreeable he becomes to them. In your case, however, I find that the more kind words I speak, the more I am snubbed by you. देखिए, ये अभी कलयुग में भी यही है कि भाई क्या करते हैं, जो लंपट पुरुष होते हैं वो दूसरी स्त्रियों को अनुनय विनय करते हैं तो उनका प्रिय हो जाता है। अभी तो ऐसे ऐसे किस्से हम सुनते हैं कि 2 बच्चे की माँ हो, 2 बच्चे का बाप हो, और भाग जाए तो बच्चे तो बेचारे कैसे हो जाते हैं। ऐसे तो हमारे सामने ऐसी कई घटनाएं हमने देखी है। तो ये जी रामायण की जो वैल्यू एजुकेशन नहीं है जिसके जीवन में, कि शरीर तो कल है, आज है कल नहीं होगा, तो ऐसे ऐसे लोगों को क्या समझाए। और ऐसे ऐसी समझ नहीं है, इसलिए समाज में बड़े बड़े प्रश्न हो रहे हैं कि क्या आपकी स्त्री को कैसे आप संरक्षित करते हो, तो दूसरों की स्त्री का भी संरक्षण, आपकी बेटी के जैसे संरक्षण करते हो दूसरों की बेटी का भी संरक्षण करो। यही रामायण हमें सिखाती है। किंतु जैसे अच्छा सारथी कुमार्ग में दौड़ते हुए 2 घोड़ों को रोकता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। The love that is sprung up in my heart for you restrain my anger, even as a good charioteer controls the horse of his chariot sailing on a wrong path.
मनुष्य में यह काम प्रेम, देखिए प्रेम को दूसरा नाम काम दिया है, बड़ा टेढ़ा है। वह जिसके प्रति बंध जाता है उसके प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। It is a well known fact that compassion and affection are generated towards that individual on whom cruel love gets actually fastened. हे सुमुखी, यही कारण है कि झूठे वैराग्य में तत्पर तथा वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा हूँ। It is on this account that I do not cause you to be put to death, even though you are deserving of death and ignominy, devoted as you are to asceticism, the way of life of recluses. In vain, O lady of charming countenance. हे मिथिलेश कुमारी, तुम मुझ में जैसी जैसी कठोर बातें मुझसे जैसी जैसी कठोर बातें कह रही हो, उनके बदले तो तुम्हें कठोर प्राण दंड देना ही उचित है। Indeed, for all those cutting remarks that you have uttered with reference to me, violent capital punishment is proper for you. O Princess of Mithila, हे विदेह राजकुमारी, सीता से ऐसा कहकर क्रोध के आवेश में भरे हुए राक्षस राज रावण ने उन्हें फिर इस प्रकार उत्तर दिया। Having spoken thus to Sita, a princess of the Videha territory, Ravan, the Caesarean lord of the Ogres, who was filled with anger, addressed the following words to Sita. हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी सैया पर आना होगा। According to the time limit of 12 months, which has been fixed by me, I must wait for 2 months that now remain. After that you must share my bed, O lady of excellent complexion. देखिए, रावण ने सीता जी को 12 महीने का वक्त दिया था, अब 2 महीने बाकी रह गए हैं। अतः याद रखो, यदि 2 महीने के बाद तुम मुझे अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करोगी तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। देखिए कैसी लास्ट धमकी, साम दाम दंड भेद। अभी दंड की बात कर रहा है, अगर तुमने 2 महीने में ऐसा मेरे पास साथ नहीं मेरे को पति स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारा टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। लास्ट धमकी रावण दे रहा है। माई कुक्स विल menace you for my morning repast in case you do not consent to have me for your husband even after 2 months from now. अगर 2 महीने के बाद तुमने मेरा स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें मैं ख़त्म कर दूंगा। राक्षस राज रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता को इस प्रकार धमकाई जाते देख देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं को बड़ा विषाद हुआ। उनकी आंखें विकृत हो गई। Gazing on that daughter of Janak being threatened by Ravana, the lord of the Ogres, those daughter of the gods and Gandharva who had been forcibly borne away like Sita grew melancholy with troubled eyes. क्योंकि एक स्त्री दूसरे स्त्री का दर्द समझती है, तो गंधर्वों की जो कन्याओं को वो उठा कर लाया था, इतना घिनौना आदमी था रावण, तो उनको भी बहुत दुख हुआ। गंधर्व और जो कन्याएं थी देवताओं की, उनको बहुत दुख हुआ।
तब उनमें से किसी ने ओठों से, किसी ने नेत्रों से तथा किसी ने मुंह के संकेत से उस राक्षस द्वारा डांटी जाती हुई सीता को धैर्य बंधाया। Some of them reassured by the expression of their lips and others by their eyes and face Sita, who was being menaced as above by that ogre. उनके धैर्य बंधाने पर सीता जी ने राक्षस राज रावण से अपने सदाचार, पातिव्रत्य और पति के शौर्य के अभिमान से पूर्ण हितकर वचन कहा। Restored to confidence by them, Sita addressed to Ravana, the Caesarean lord of the ogres, the following reply, which was in his own interest and which was full of pride for her own morality as well as for her husband's valor. निश्चय ही इस नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। Surely in this city there is no man intent on your welfare, since no one deter you from this most reproachful act in the shape of the detaining another's wife forcibly without her concurrence. जैसे सची इंद्र की धर्म पत्नी है, उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हूँ। त्रिलोकी में तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। हे नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है, उसके फल स्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। Indeed, who other than you in all three worlds will seek even with his mind to have me, the consort of Sri Ram, who has set his mind on virtue even as one would seek Sachi, the spouse of Indra. Going anywhere, you will not escape the consequences of the sinful proposal you have made to the consort of Sri Ram, who is endowed with immense energy, O vile ogre. दुनिया में, विश्व में, ब्रह्मांड में सबसे बड़े योद्धा श्री राम है। अकेले हाथों 14,000 विकराल राक्षसों का वध किसी ने किया हो, ऐसा कोई शास्त्र में उल्लेख हो तो आप बताइए। इतने भयंकर बलवान, इतने क्या बोलते हो, इतनी बहादुरी है उन्होंने। और तू रावण मुझसे ऐसी बात कहेगा, तू कहाँ छुप पाएगा। जिस प्रकार वन में कोई मतवाला हाथी, कोई खरगोश और कोई खरगोश देववश एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए तुल जाएं, वैसे ही भगवान श्री राम और तू है। नीच निशाचर, भगवान राम तो गजराज के समान है और तू खरगोश के तुल्य है। Sri Ram is like an elephant, while you are, O man, fellow, you have been declared to be like a hare. If you two ever encounter each other in a combat, the picture will be of proud elephant and a hare come to grips in a forest. अरे इक्ष्वाकु नाथ श्री राम का तिरस्कार करके तुझे लज्जा नहीं आती? तू जब तक उनकी आंखों के सामने नहीं जाता तब तक जो चाहे कह ले। As such you do not evidently feel absurd while railing here when he is not before you at Sri Ram, the protector of the Ikshvaku. You blab like this only so long as you do not fall within the range of his sight. हे अनार्य,
मेरी और दृष्टि डालते समय तेरी ये क्रूर और विकार युक्त काली पीली आंखें पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी? I wonder how these cruel, evil, dark yellow eyes of yours did not drop on the ground even as you gaze on me lustfully, O ignoble creature. मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्मपत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूँ। हे पापी, मुझसे पाप की बात करते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती है? Why did your tongue not fall off even as you were talking as you did to me, the spouse of the aforesaid pious-minded soul and daughter-in-law of King Dashrath? हे दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। I do not reduce you to ash by dint of my glory, which alone is enough to reduce you to ash, only because I do not have the mandates of Sri Ram to do so, and also because I seek to preserve the power of my asceticism, O ten-headed monster. मैं मतिमान श्री राम की भार्या हूँ। मुझे हर ले आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। निसंदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह विधान रच दिया है। Being the consort of that wise Sri Ram, I was not capable of being wrested by you. My abdication is only a device ordinated by providence for bringing about your destruction. Here there is no doubt about it. तू तो बड़ा शूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास सेनाएं भी बहुत हैं। फिर श्री राम को छल से दूर हटाकर तूने उनकी स्त्री की चोरी की है। Wherefore was Sri Ram's consort myself stolen away by after luring away Sri Ram from hermitage, heroic as you claim yourself, nay, a half brother of Kubir, the bestower of riches and well equipped with forces. सीता की ये बात सुनकर राक्षस राज रावण ने उन जनक दुलारी की ओर आंखें तरेर कर देखा। उसकी दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह नील मेघ के समान काला और विशालकाय था। उसकी भुजाएं और ग्रीवा बड़ी थी। वह गति और पराक्रम में सिंह के समान था और तेजस्वी दिखाई देता था। उसकी जीभ आग की लपट के समान लपलपा रही थी तथा नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे। क्रोध के कारण उसके मुकुट का अग्रभाग हिल रहा था, जिससे वह बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार और अनुलेपन धारण कर रखे थे तथा पक्के सोने के बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल वस्त्र पहने हुए था। उसकी कमर के चारों ओर काले रंग का लंबा कटी सूत्र बंधा हुआ था, जिसमें वह अमृत मंथन के समय वासुकी के लपटे हुए मंदराचल के समान जान पड़ता था। Turning his cruel eyes round in anger on hearing the reply of Sita ji, the glorious Ravan, the Caesarean lord of the Ogres, looked askance at the daughter of Janak. Ravana, who resembled a dark cloud, had enormous arms and a neck, possessed the courage and gait of a lion, had a flaming tongue and frightful eyes, who looked very tall, with the crest of his diadem shaking as a result of his anger, who was adorned with excellent garlands and shimmered with exquisite
sandal faced, and who wore a garland of red flowers and a red costume. At his waist, with a costly dark blue girdle, obviously made of the sapphire, thus presenting the appearance of Mount Mahendra and composed by the serpent Vasuki at the time of the churning of the ocean for extracting nectar. पर्वत के समान विशालकाय राक्षस राज रावण अपनी दोनों परिपुष्ट भुजाओं से उसी प्रकार शोभा पा रहा था मानो दो शिखरों से मंद्राचल सुशोभित हो रहा हो. With his two well-built arms of well-known might, that lord of ogres, who was colossal as a mountain, looked charming like Mount Mahendra with a pair of pics. प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति वाले दो कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, मानो लाल पल्लवों और फूलों से युक्त दो अशोक वृक्ष किसी पर्वत को सुशोभित कर रहे हो. Adorned with a pair of earrings resembling the rising sun in a hue, he looked like a mountain with a pair of Ashoka trees clothed with crimson leaves and flowers. वह अभिनव शोभा से संपन्न होकर कल्प वृक्ष एवं मूर्तिमान वसंत के समान जान पड़ता था. अब आभूषणों से विभूषित होने पर भी शान चैत्य मरघट में बने हुए देवालय की भांति भयंकर प्रतीत होता था. Though adorned like a wish-yielding tree or spring incarnate, he was fearful like a fornal monument or pyramidal column containing the ashes of deceased person and existing in a crematorium. प्राचीन काल में नगर की स्मशान भूमि के पास गोलाकार देवालय बना रहता था, जहाँ राजा की आज्ञा से प्राणदंड के अपराधी को जल्लादों के द्वारा वध कराया जाता था, और जहाँ वहाँ किसी को प्राणदंड देने का अवसर आता तब उस देवालय को लीप पोत कर फूलों की बंदवारों से सजाया जाता था. उसी विभूषित स्मशान चैत्य को देखते ही लोग यह सोचकर भयभीत हो उठते थे कि आज यहाँ किसी के जीवन का अंत होने वाला है. इस तरह जैसे वह स्मशान चैत्य विभूषित होने पर भी भयंकर लगता है, उसी प्रकार रावण सुंदर श्रृंगार करके भी सीता को भयानक प्रतीत होता था, क्योंकि वह उनके सतीत्व को नष्ट करना चाहता था. रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके विदेह कुमारी सीता की ओर देखा और फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांस खींचकर कहा, Gazing on Sita, princess of the Videha territory, his eyes bloodshot through anger and hissing like a serpent, Ravan spoke to her as follows. हे अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूँ. O woman devoted to a man who is beset with ill luck and is devoid of resources, I shall get rid of you today by recourse to my glory, even as the sun dispels the morning twilight by its brilliancies. हे मिथिलेश कुमारी से ऐसा कहकर शत्रुओं को रोनाले वाला राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा. उसने एकाक्षी यानी एक आँख वाली, एक कर्णा एक कान वाली, कर्ण प्रवरा लंबे कानों से अपने शरीर को ढकने वाली, गोकर्णी यानी गौ के कानों वाली, हस्तकर्णी हाथी के समान कानों वाली, लंबकर्णी यानी लंबे कान वाली, अकर्णी का बिना कान वाली, हस्तपदी
हाथी के पैरों वाली, अश्वपदी घोड़े के समान पैरों वाली, गोपदी गाय के समान पैरों वाली, पाद चूलिका केस युक्त पैरों वाली, एकाक्षी एकापादी एक पैर वाली, पृथुपादी मोटे पैर वाली, अपादिका बिना पैरों की, अतिमात्र शिरोग्रीवा विशाल सिरों और गर्दन वाली, अतिमात्र कुचोदरी बहु बड़े बड़े स्तन और पेट वाली, अतिमात्र शयनेत्रा विशाल मुख और नेत्र वाली, दीर्घ जीवा नखाहा लंबे जीभ और नखों वाली, अनासिका बिना नाक की, सिंहमुखी सिंह के समान मुख वाली, गौमुखी गौ के समान मुख वाली तथा सुकरी के समान मुख वाली इन सब राक्षसियों से कहा, हे निशाचरियों, तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक किशोरी सीता बहुत जल्द मेरे वश में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपाय से, साम दान और भेद नीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर विदेह कुमारी सीता को वश में लाने की चेष्टा करो। Having threatened Sita, princess of Mithila, as aforesaid King Ravana, who made his enemies cry in terror, commanded as follow all the ogresses of formidable appearance stationed there to guard Sita, ogresses who were either one-eyed or with one ear only, with ear wide enough to cover their body, or with ears resembling through those of a cow or those of an elephant, or with long ears or devoid of ears, or with the feet of an elephant, horse or cow, or with feet having a tuft of hair, or with a single eyes or single foot, or enormous feet or no feet at all, with their head and neck of inordinate size, with enormous breast and belly, with a disproportionately large mouth and eyes, with a long tongue and nails, noseless, or having a head of a lion, cow, or boar, act promptly in such a way, severely or jointly, O ogresses, that Sita, Janak's daughter, soon submits to my will. Reduce Sita, a princess of Videha territory, to submission by acting conformably or contrary to her will, by causing disaffection in her mind to her husband, after persuasion and gift have failed, and also by exercising coercion if necessary. राक्षसियों को इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण जानकी जी की ओर देखकर गर्जना करने लगा। तदंतर राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्यमालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र ही रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, हे महाराज राक्षस राज, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। यह कांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है? महाराज, निश्चय ही देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपार्जित दिव्य एवं उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। हे प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है, और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई स्त्री शादी के बाद छोड़ के चली जाती है, तो ये वाक्य समझने चाहिए कि भाई जो आपसे प्रेम नहीं करती उसकी कामना करने वाले पुरुष में क्या होता है? केवल ताप होता है,
और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये अपनी स्त्री के बारे में, दूसरों की स्त्री के बारे में नहीं है। उसकी कामना नहीं करनी चाहिए। जब राक्षसी ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर वह हटा ले गई, तब मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। अशोक वाटिका से प्रशिष्ट होकर पृथ्वी को कंपित सी करते हुए दशग्रीव ने उद्दीप्त सूर्य के सुदृश्य प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया। तदंतर देवता, गंधर्व और नागों की कन्याओं से भी रावण को सब ओर से घेर कर उसके साथ ही उत्तम राजभवन में चली गई। इस प्रकार अपने धर्म में तत्पर, स्थिर चित्त और भय से कांपती हुई मिथिलेश कुमारी सीता को धमकाकर काम मोहित रावण अपने ही महल में चला गया। Having commanded the ogresses in these words again and again, Ravan, the lord of the ogresses, whose mind was seized with passion and anger, roared at Sita, Janak's daughter, approaching Ravana, the 10-headed monster, speedily and embracing him with a view to preventing him from striking Sita, Mandodari as well as the Dhanyamalini, Ravana's junior most concerned, thereupon spoke to him as follows: Sport with me, O great king, what purpose of yours will be served by Sita, this pale and wretched human creature, O Lord of Ogres? Surely, O great monarch, gods like Brahma and Indra, who are the foremost of immortals, have not assigned to her, Lord, the exquisite luxuries that have been won by the might of your arms. The body of one who loves a woman not loving him in return. देखिए, समझने वाली बात है। फिर से मैं बोलता हूँ, the body of one who loves a woman not loving him in return, reaps suffering alone, while extreme delight falls to the lot of the man loving a woman who pines for him. Spoke to in these words and drawn away from the place by Mandodari, that mighty ogre Ravan, for his part, who fully resembled a cloud, turned back, heartily laughing. Having left that place as though causing the earth to shake, that 10-headed monster duly entered his abode, fully resembling the blazing sun. Surrounding Ravana, the aforesaid daughter of gods and Gandharva, as well as those of Nagas, thereupon penetrated deep into the excellent abode. Having unsparingly threatened Sita, the princess of Mithila, who was devoted to virtue and stood rooted where she was, through shaking from top to bottom and letting her alone, the aforesaid Ravana, who made people cry in terror and was distracted with passion, duly entered his own abode. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे 22 सर्गः। Thus ends Canto 22 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। अब एक छोटा सा सर्ग है, 23वां सर्ग, Canto 23। राक्षसियों का सीता जी को समझाना। त्रयोविंशः सर्गः Canto 23।
extolling Ravana, Ekjata, and other ogresses posted in the Ashoka groves coax her to accept his proposal. शत्रुओं को रुलाने वाला राजा रावण सीता जी से पूर्वोक्त बातें कहकर तथा सब राक्षसियों को उन्हें वश में लाने के लिए आदेश दे वहाँ से निकल गया. Having threatened Sita, princess of the Mithila, instructing all the ogresses as aforesaid, Ravana, who made his enemies cry in terror, sailed forth from that grove, so the tradition goes. अशोक वाटिका से निकलकर जब राक्षस राज रावण अंतःपुर को चला गया तब वहाँ जो भयानक रूप वाली राक्षसियाँ थी त्रिजटा, वे सब चारों ओर से दौड़ी हुई सीता के पास आ गई. Ravan, the king of ogres, having left the Ashoka groves and returned to the Genesism, the aforesaid ogresses of hideous appearance for their part run up in a body to Sita. विदेह कुमारी सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया. Approaching Sita, the princess of the Videha territory, the ogresses who were distracted with anger spoke to her as follows in exceedingly harsh tone. हे सीते, तुम पुलत्स्य जी के कुल में उत्पन्न हुए सर्वश्रेष्ठ दशग्रीव महामना रावण की भार्या बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती. तत्पश्चात एक जटा नाम वाली राक्षसी ने क्रोध से लाल आंखें करके क्रुशोदरी सीता को पुकार कर कहा, Don't you prize, O Sita, the wifehood of the high-souled and preeminent Ravana, a season of sage Pulatsya, who is endowed with the 10 heads? Then addressing Sita, whose belly could be spanned with the palm, an ogress named Ekjata, for her part, her eyes bloodshot with anger, spoke to her as follows. हे विदेह कुमारी, पुलत्स्य जी के 6 प्रजापति में चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं. इस रूप में उनकी सर्वत्र ख्याति है. देखिए, ब्रह्मा जी के 6 पुत्र मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह और कृंत, ये 6 प्रजापति हैं. There is a mind-born son of Brahma, the creator, widely known by the name of Pulatsya, of the 6 Prajapati, lord of the created being, entrusted with the work of creation by Brahma. He is indeed the 4th Prajapati. The name of the order seniority are Marich, Atri, Angira, Pulatsya, Pulaha, and Krutu. पुलत्स्य जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विश्रवा हैं और वे भी प्रजापति के समान ही प्रकाशित होते हैं. द ग्लोरियस माइंड born son of Pulatsya again is an eminent rishi Visrasrava by name Visrava नाम है. Again Visrava by name, who they say equals the Prajapatis in glory. विशाल लोचने, ये शत्रुओं को रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राक्षसों के राजा हैं. तुम्हें उनकी भार्या हो जाना चाहिए. सर्वांग सुंदरी, मेरी इस कही हुई बात का तुम अनुमोदन क्यों नहीं करती हो? Ravana, who makes his enemies cry in terror, is a son of Visrava.
You deserve to be the wife of the aforesaid Lord of Auguries, O large-eyed one. इसके बाद बिल्ली के समान भूरे आँख वाली हरी जटा नाम की राक्षसी ने क्रोध से आंखें फाड़ कर कहना आरंभ किया, अरे सो देवताओं, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमारी, 33 देवताओं तथा देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया है। उन राक्षस राज रावण की रानी तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिए। उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है, वे युद्ध से पीछे न हटने वाले शूरवीर हैं। ऐसे बल पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्या बनना तुम क्यों नहीं चाहती हो? Why don't you acquiesce in this proposal put forward by me, O lady charming of every limb, dilating her eyes with resemble cats? One ogress, Harijata by name, then angrily spoke as follows, you deserve to be a wife of that king of ogres by whom were vanquished all the 33 principal deities, with the 12 Aditya, the 11 Rudra, the 8 Vasu, and the twin Ashwini Kumars, and even Indra, the ruler of gods. Why don't you seek the wifehood of Ravana, who is a heroic and mighty, full of valor and proud of his prowess, and who never turned his back on the field of battle? महाबली राजा रावण अपनी अधिक प्रिय और सम्मानित भार्या मंदोदरी को भी, जो सबकी स्वामिनी है, छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है। वे सहस्त्रों रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस अंतःपुर को छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे, अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। Renouncing his beloved wife Mandodari, who is much esteemed by all his wives, and is a highly blessed, Ravana will betake himself to you. Nay, leaving alone his well-known cynicism, and reached by thousands of women and decked with various jewels, Ravana will go to you. तदंतर विकटा नाम वाली दूसरी राक्षसी ने कहा, जिन भयानक पराक्रमी राक्षस राज ने नागों, गंधर्वों और दानवों को भी सम्रांगण में बारंबार परास्त किया है, वे ही तुम्हारे पास पधारे हैं। नीच नारी, उन्हीं संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न महामना राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हें क्यों इच्छा नहीं होती है? अनदर ऑग्रेस विकटा, देखिए एक जटा, पहले आई एक जटा, उसने समझाया, फिर दूसरी आई जिसका नाम था हरी जटा, और अब तीसरी आई है एक जटा, हरी जटा, और तीसरी का नाम है विकटा। Another ogress is Vikata by name. For her part, addressed the following words to Sita, he has come by your side, by whose terrible prowess the Nagas, Gandharvas and demons were routed more than once on the battlefield. Why don't you solicit the wifehood of the aforesaid ruler of ogres, the high-souled Ravana, who is fully accomplished in every way, O veiled woman? फिर उनसे दुर्मुखी नाम वाली राक्षसी, अब चौथी राक्षसी, एक जटा, हरी जटा, विकटा और चौथी है दुर्मुखी नाम वाली राक्षसी ने कहा, हे विशाल लोचने, जिनसे भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है
और वायु की गति रुक जाती है, उनके पास तुम क्यों नहीं रहती हो? Then another ogress, Durmukhi, by name, spoke as follows: Why don't you yield to Ravana, in fear of whom the sun does not shine brightly and the wind stops blowing terrifically, O lady with long corned eyes? हे भामिनी, जिनके भय से वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं और जो जब इच्छा करते हैं तब पर्वत तथा मेघ जल का स्रोत बहाने लगते हैं, उन्हीं राजाधिराज राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हारे मन में क्यों नहीं विचार होता है? Why don't you really make up your mind, O lovely woman, to become the wife of the Ravana, the lord of the ogres and the king of kings, in the fear of whom the trees rain down flowers, mountains and clouds shed their water whenever he wails? हे देवी, मैंने तुमसे उत्तम, यथार्थ और हित की बात कही है। सुंदर मुस्कान वाली सीते, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। Accept cheerfully, O lovely lady, with sweet smile, that advice which has been tendered to you in good spirit and in accordance with the pact, or else you shall die. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे 23 सर्गः। Thus end Canto 23 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। जय श्री राम।